जयपुर के चांदपुल इलाके में उस वक्त तनाव फैल गया जब एक दरगाह में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। मौके पर हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या निर्माण नियमों के तहत हो रहा था और प्रशासन ने पहले हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। जयपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, मजार निर्माण पर बड़ा संग्राम। जयपुर के दो विधायकों में टकराव, आमने सामने बाल मुकुंद और कागजी। कभी मंदिर को लेकर विवाद तो कभी मस्जिद की जमीन को लेकर टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जयपुर के परकोटा इलाके में एक बार फिर से भारी तनाव नजर आया। नाराजगी, गुस्सा और आक्रोश की वजह से संजय सर्किल के पास स्थित चांदपुल सब्जी मंडी की एक मजार पर नए निर्माण को लेकर भारी हंगामा हुआ। विवाद उस समय और बढ़ गया जब हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य निर्माण कार्य रुकवाने मौके पर पहुंच गए, जिसके तुरंत बाद किशनपोल विधायक अमीन कागजी भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। दोनों विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आपके पास में नियम पूर्वक कागज के अनुरूप अगर आपके पास अनुमति है और आप वहाँ क्या भवन बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपने प्रशासन को दी है, तो फिर आपको विचार नहीं करना चाहिए, जाके पेश कर देना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से सरकार की जमीन पर उसका दुरुपयोग करके कब्जा करने का प्रयास करना और वहाँ मकबरा बनाकर 400 गज को रोकने का प्रयास करना, प्राचीन परकोटे को, इमारतों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करना, वो बिल्कुल गलत है। आप पर आपराधिक श्रेणी में आप आते हो, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग सरकारी जमीनों पर इस प्रकार का कब्जे करवाकर जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। सरकारी जमीनों पर इस प्रकार के अतिक्रमण कतई नहीं करने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसको हम रोकेंगे, आप कतई इस प्रकार के काम न करें। आप इतने पद पे बैठे हो, आपके पास दो पद हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हो, आप धार्मिक व्यवस्था में भी हो, ये क्या तरीका है आपका? क्यों करना चाहते हैं ऐसे? काम चल रहा है, लीगल फॉर्मेट में काम चल रहा है। मैंने अनुशंसा करी, सरकार ने फाइनेंशियल अप्रूवल दिया, टेक्निकल अप्रूवल दिया, मेरे से 20 लाख रुपए लिए। उसके बाद निगम ने टेंडर किया, एनआईटी करने के बाद में वर्क ऑर्डर किया, वर्क ऑर्डर करने के बाद काम हो रहा है। तो इनकी जागीर है कि जहाँ चाहेंगे काम रुकवा देंगे। क्यों रुकवा देंगे? जनता को परेशान करने के लिए विधायक बन गए, कोई नहीं बनाएगा आगे। जमानत है जब तो होंगी, बकवास करते हैं ये। मौके पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, नारेबाजी हुई और हालात तनावपूर्ण होते गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू करने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। पहले से अभी थोड़ा काम छेड़ा है तो खंजर हो गई थी, थोड़ा सही करा रहे हैं इसको, बस। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे को कोई एतराज नहीं है इससे। सालों से आप यहाँ दुकान? हाँ, सालों से टीन शेड थे, वो टूट गए थे, तो इस पर छत डलाई जा रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। चांदपुल मंडी है, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है, इसलिए कि कोई अव्यवस्था ना हो। मंडी का कारोबार रूटीन तरीके से चल रहा है। थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था या कहें कामकाज इन्होंने बंद किया था, लेकिन अब कामकाज रूटीन तरीके से चल रहा है। और जो दरगाह की जगह है वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। आप यहाँ पर मौके पर थे, क्या बात हुई थी जब एमएलए हवा में आए? जी, वो आकर के अतिक्रमण वगैरह रुकवा रहे हैं, काम वगैरह रुकवा रहे थे। और जबकि उनका कोई एरिया भी नहीं लगता है। परमिशन से पूरा काम हो रहा है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काम हो रहा था तरीके से। अभी क्यों रोका हुआ है? नहीं, ये तो अभी नया बना रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। भाई मेरा घर कच्चा था, अब मैं परमिशन लेके पक्का बना रहा हूँ। अगर आपको एतराज है तो आप वहाँ शिकायत करें, वहाँ कार्रवाई करें। आप खुद आकर किसी बात को रोकना, यहाँ माहौल ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये गलत बना रहे हैं, आपको पता है और ये गलत है, तो उसको साबित करें। बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी खुद मुख्यमंत्री, उससे कम नहीं समझते अपने आप को। उनको तो जयपुर का माहौल खराब करने का है। सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जबकि जब वो आए तब आप थे यहाँ पर? जी, मैं बिल्कुल मौके पर था। मैंने उनसे आग्रह किया, बाबा हम भी आपकी प्रजा हैं, हम भी यहाँ के स्थानीय निवासी, आप इस तरीके से हरकतें क्यों करते हैं? मैंने मेरे वार्ड में 70 लाख रुपए मंदिरों के अंदर लगाए
ये गणेश जी का मंदिर बॉब जी के डेरे में खेतड़ी हाउस में विधायक अमीन कागजी ने 7 करोड़ रुपए खुद के विधायक कोटे से मंदिरों के अंदर लगाए। मैंने उनसे आग्रह किया, बोला अवैध कब्जा करा रहे हैं। मैंने कहा अवैध कब्जा नहीं है, ये परमिशन है। नगर निगम का वर्क ऑर्डर है, ये 30 तारीख का आप देखिए। क्या कह रहे हैं वर्क ऑर्डर? बोला नहीं, ये तो फर्जी है सब। क्या स्थिति है इस निर्माण को लेकर के और क्या निर्देश दिया आपने आगे? नहीं, अभी जो निर्माण का आप देख ही रहे हो, काम रुका हुआ है और इनका जो परमिशन की बात कह रहे हैं उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और ऊपर से जो भी आदेश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेज की जांच हो रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक निर्माण का काम रोक दिया गया है। अभी शांति है। सुबह एक मजार है यहाँ संजय सर्किल एरिया में, उसको लेकर उस पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेके एक पक्ष ने आपत्ति जताई थी। उस बात को लेके हमें जब जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब उसके इस संबंध में, निर्माण कार्य के संबंध में कोई स्वीकृति या कोई परमिशन ली हुई है उसके बाबत हम चेक कर रहे हैं और आगे जैसी कार्रवाई होगी, जिस तरह के पेपर्स होंगे उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मैं इस समय सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, चांदपोल सब्जी मंडी में, और ये यहीं बगल में आप देखेंगे ये जो निर्माण कार्य जो चल रहा है यही वो दरगाह है और जहां पर जो विवाद है वो हुआ है। और इस सब्जी मंडी में दोनों ही समुदाय के लोग बैठते हैं और सालों से कर रहे हैं। पहले तो चाचा आप बताइए, आपका क्या नाम है और कब से आप इस दरगाह को देख रहे हैं? मेरा नाम हाजी नूरुद्दीन है, मेरी उम्र 65 साल है। मेरे जन्म से भी पहले हमारे पिताजी वगैरह सब यहाँ फातह दुरूद पढ़ने आते थे। मैं भी 60 साल से यहाँ फातह दुरूद पढ़ रहा हूँ, यहाँ आ रहा जा रहा हूँ, देख रेख कर रहे हैं। कुछ निर्माण इसका पक्का है, बाकी आगे चद्दरें थी जो जर्जर हो गई थी, उन जर्जर चद्दरों को हटाकर पक्का निर्माण किया जा रहा है, जो बाकायदा नियम से नगर निगम से परमिशन लेकर किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं बाल मुकुंद आचार्य को फिर आपत्ति क्या है, जब आप सालों पुराने हैं, परमिशन से आप निर्माण करा रहे हैं? बाल मुकुंद आचार्य जी एक साइको आदमी है, वो जयपुर शहर का माहौल खराब करना चाहता है। यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है उसको खराब करना चाहता है। यहाँ किसी को इस दरगाह से एतराज नहीं है, लेकिन वो एक माहौल क्रिएट करना चाहता है जो आदत से मजबूर है, उस पर लगाम लगनी चाहिए, वरना जयपुर की शांति भंग कर देगा। हिंदू मुस्लिम सबकी सहायता है, इसमें कोई दूर नहीं है, भेदभाव नहीं है। अब ये कुछ तत्व है समाज, आ जाते हैं उधर मचा जाते हैं, इससे क्या मतलब लेके लेगा। चांदपोल में दरगाह निर्माण को लेकर मचा ये बवाल एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि संवेदनशील इलाकों में निर्माण से पहले नियमों और संवाद को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। फिलहाल पुलिस तैनात है, निर्माण रुका हुआ है और सबकी नजर अब प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जयपुर से शशि मोहन के साथ दीपक चावला की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो इस मामले को लेकर विवाद गहराता गया, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर दरगाह में निर्माण का विवाद क्या था, क्यों इसको लेकर इतना विवाद होने लगा। सबसे पहले जयपुर के चांदपोल स्थित दरगाह में निर्माण पर विवाद, जिसमें दरगाह की छत का निर्माण किया जा रहा था और अब विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने निर्माण को अवैध बताया। मौके पर पहुंचकर बाल मुकुंद आचार्य ने कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा बिना स्वीकृति के गुपचुप तरीके से निर्माण के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा किशनपोल से विधायक अमीन कागजी भी मौके पर पहुंचे। निर्माण को लेकर स्वीकृति मिलने का उन्होंने दावा किया। वहीं दूसरी ओर बाल मुकुंद आचार्य पर माहौल को खराब करने के आरोप भी लगाए। दोनों विधायकों की मौजूदगी से हालात तनावपूर्ण हो गए। दोनों विधायकों के समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर करनी पड़ी। तो ये पूरा विवाद था, जिसके बाद जो स्थिति है वो वहां पर बनी। और अब सवाल ये कि आखिर अमीन कागजी का दावा क्या है और बाल मुकुंद आचार्य का दावा क्या है, वो आपको समझाते हैं। निर्माण को लेकर स्वीकृति ली गई थी, ये कहना है अमीन कागजी का, लेकिन बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि निर्माण के लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई। वहीं विधायक कोष से निर्माण कार्य होते रहते हैं। उधर बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि निर्माण अवैध है, कब्जा किया जा रहा है, निर्माण को अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, ये लैंड जिहाद की साजिश का हिस्सा है। देखिए दोनों जो पक्ष है वो आपको बता रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य क्यों विवाद पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल पूछा, वहीं दूसरी ओर वो कहते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया जा रहा है, कानून के दायरे में काम हो रहा है, मैंने अनुशंसा की। वहीं दूसरी ओर नियम कानून को ताक पर रखकर काम हो रहे, ये दावे किए गए। सरकार के फाइनेंशियल टेक्निकल अप्रूवल के बाद ही काम हो रहा है।
वो कह रहे हैं कि परकोटे को नुकसान पहुंचाकर निर्माण हो रहा है। निगम ने टेंडर किया, उसके बाद काम किया गया, तो वो कह रहे हैं कि 4x4 निर्माण को 400 गज करना गलत है। तो ये दोनों तरफ से जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे और अब बात कोटा शहर की। कोटा शहर में शनि का वार दिखा। रात 3 बजे मंजिल इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। इमारत में एक रेस्टोरेंट चल रहा था। मलबे में दबे एक युवक ने जिंदगी की आस में अपनों को एक फोन किया, बचाने की गुहार लगाई। तो वहीं खाना खा रहे कोचिंग स्टूडेंट समेत कई लोग मलबे में दब गए और इस हादसे में 20 साल के कोचिंग स्टूडेंट और 14 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, जबकि इसमें 13 लोगों को घायल होने की जानकारी सामने मिली। कोटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। बिल्डिंग गिरी, मचा कोहराम, चीख पुकार, मलबे में लोग दबे, 2 की मौत, कई घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन, मंत्रियों का निरीक्षण। ये हादसा सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही का मलबा है, जिसके नीचे दब गई 2 जिंदगियां और कई सपने। सबको निकाल लिया गया है, 2 कैजुअल्टी हुई है। ओनली प्रायोरिटी यही था कि हादसा तो जो हो गया, लेकिन जल्द से जल्द जो भी इसमें घायल व्यक्ति हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। यहाँ देखते ही देखते पल भर में सब कुछ बदल गया। तेज आवाज के साथ इमारत गिरी और धूल का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, जब तक चीख पुकार शुरू नहीं हो गई। मलबे के नीचे दबे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। काम कर रहा था तो ऊपर से बिल्ली बचा से गिरने लगा। बात वही यार, कोई बात नहीं। कोई आवाजें आई थी क्या? कोई आवाजें आ रही थी? पहले यूं भी बता रहे हैं कि वहाँ आवाजें आ रही थी कुछ। पीछे बिल्डिंग के पीछे काम चल रहा था क्या कोई? सब भाग गया, सब भाग गया, सब भाग गया। हाँ, सब भाग गया। हादसे के वक्त कई कोचिंग स्टूडेंट रेस्टोरेंट और आसपास मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट वहां खाने आए थे तो कुछ आसपास की कोचिंग से लौट रहे थे। कोटा, जहां सपनों को आकार दिया जाता है, वहीं आज डर और मातम का माहौल है। जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसमें जितने भी हमारे व्यक्ति जो अंदर दबे हुए थे उनको जल्द से जल्द सुरक्षित निकालकर हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और लगभग ऑपरेशन पूरा हो गया है। हमने थर्मल इमेजिंग से भी चेक कर लिया, अपने डॉग स्क्वाड से भी चेक कर लिया। किसी तरीके की कोई और व्यक्ति के होने की इसमें संभावना नगण्य है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस की कतार लग गई। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। कई लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू के दौरान भी चीख पुकार और बेचैनी का माहौल बना रहा। पास वाला बिल्डिंग जब खुदाई कर दिया ना, तो ज्यादा ही खुदाई कर दिया, जिसके कारण मेरी बिल्डिंग गिर गया। वो जो हम लोग जिधर थे, वो पास के जो मकानदार था, उसने बिल्डिंग तोड़ने की वजह से ये बिल्डिंग गिर गया। नहीं तो इतना आसानी से तो गिरता नहीं। कॉलम का बिल्डिंग था। कब तोड़ा उसने बिल्डिंग? ये सर 3-4 दिन से काम चल रहा है, 1 सप्ताह से, 1 वीक से। एक सप्ताह से काम चल रहा। जब वो बिल्डिंग को उसको गिरा रहे थे 3 मंजिला को, तब आपको लग रहा था कि इसमें झंझनाट? गिरा नहीं रहे थे, उन्होंने पुरानी बिल्डिंग लेके उसको रिपेयरिंग करा रहे थे। उसके ऊपर बिल्डिंग चढ़ाई उन्होंने, नीचे अंडरग्राउंड जो खुदाई कराई, तो कोलम बेस फ्री हो गया उसका, तो उसके कारण उसने दबाव दिया इधर, तो सीधा दुकान पे आ गिरा। पास में दुकान थी 2 मंजिले की और 3 मंजिला बिल्डिंग थी, तो पूरी दुकान ऐसे की साइड में से नीचे आ गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी चल रही है। कब और कैसे हुआ हादसा? शनिवार शाम करीब 8:45 पर कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा विहार में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई।
जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया और अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के पास निर्माण कार्य चल रहा था। पास में जो बिल्डिंग है उसका जो काम चल रहा था, उसकी वजह से ये बिल्डिंग जो है कंपन कर रही थी, इसमें वाइब्रेशन हो रहा था। जो रेस्टोरेंट है उसमें कार्यरत एक कर्मचारी जो है हमारे साथ मौजूद है, जो कल छुट्टी पर थे। कल आप छुट्टी पर थे, इस दौरान ही हादसा हो गया। तो पहले क्या क्या परेशानी हो रही थी आप लोगों को?